हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज से हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही कारगर साबित होगी। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि जो संपूर्ण मनोविज्ञान हमारी है, संपूर्ण सीडीपी जो हमारी है, तो उसके हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कोई हमारा चैप्टर, जैसे कि वृद्धि विकास हमारा चैप्टर है, तो इस चैप्टर के कम से कम हम लोग 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्रत्येक वीडियो में हम लोग एक पार्ट में 50 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करेंगे। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट जो है रीड सीडीपी के नाम से बनाई गई है, जिसमें से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके वीडियो, कैसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थ्योरी, सभी कुछ उसमें से आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ग्रीक या फिर यूनानी भाषा के शब्द साइकिक अर्थ क्या होता है? तो साइकिक अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? साइकिक अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। अब जैसे कि बात किया जाए, जो पूर्ण रूप से जो शब्द होता है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का डिवाइडेशन किसने किया था? गैरिट ने किया था। किसने किया था? गैरिट ने किया था। गैरिट ने ही बताया था कि साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। और उसमें जो लोगस शब्द जुड़ा होता है, लोगस, इसका तात्पर्य क्या होता है? अध्ययन करना होता है, अध्ययन करना होता है, अध्ययन करना होता है। तो इस प्रकार जो हमारा साइकोलॉजी शब्द हो जाता है तो इसका तात्पर्य निकलता है गैरेट के अनुसार आत्मा का अध्ययन करना। क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान जो है वो प्रेजेंट टाइम में व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोयकले ने सन 1590 में अपनी किस पुस्तक में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिया में। किसमें? साइकोलॉजिया में। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसने इस परिभाषा का समर्थन किया था? पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ने। विलियम मैकडुगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की आलोचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चेतना शब्द की। किसकी? चेतना शब्द की। और विलियम मैकडुगल को जो है मूल प्रवृत्तियों का जन्मदाता माना जाता है। मूल प्रवृत्तियों का जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने मुख्य रूप से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम मैकडुगल के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम मैकडुगल के द्वारा। मनोविज्ञान होता है, तो मनोविज्ञान होता है विधायक विज्ञान। कैसा होता है? विधायक विज्ञान। या फिर कहीं कहीं पे क्वेश्चन मिलता है, ऑप्शन रहते हैं कला और विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? कला भी है और के साथ साथ में विज्ञान भी है। तो कला और विज्ञान है या फिर विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या फिर सकारात्मक विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसको कहते हैं? जेबी वाटसन को कहा जाता है। 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? जेबी वाटसन को। जेबी वाटसन को। अभी देखो, हमने आपको बताया था कि व्यवहारवाद का जनक किसको कहते हैं? जेबी वाटसन को कहते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, व्यवहारवाद की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 में जेबी वाटसन ने। 1913 में जेबी वाटसन ने। उसके बाद विलियम वुंट को प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। प्रकारवाद के जनक कहते हैं विलियम वुंट को। कहते हैं संरचनावाद का जनक। किसका जनक कहते हैं? संरचनावाद का जनक कहते हैं विलियम वुंट को। और प्रकारवाद का जनक कहते हैं, प्रकारवाद का जनक कहते हैं विलियम जेम्स को। किसको कहते हैं?
विलियम जेम्स को कहते हैं। और जेम्स को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बात की जाए मैक्स वर्दिमर की, तो इनको गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। किस देश के थे वर्दिमर? जर्मनी के थे। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे सिगमंड फ्रायड की, तो सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था अचेतन मन पर। किस पर जोर दिया था? अचेतन मन पर सर्वाधिक जोर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है, या फिर व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की यह अर्थ यात्रा या फिर यह परिभाषा किसने दी है? तो आर.एस. वुडवर्थ ने। किसने? आर.एस. वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोगतिक सिद्धांत। कौन सा? मनोगतिक सिद्धांत या फिर मनोगतिक संप्रदाय। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है। क्या बनाता है? मनोविज्ञान को बनाता है एक विज्ञान बनाता है। व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। यह चेतना का विरोध करता है, यह भी सही है। यह वातावरण पर बल देता है, यह भी कथन सही है। यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद अंतर्वेशन विधि को स्वीकार नहीं करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान के विकास क्रम के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने, तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जॉन लॉक, पोम्पोलॉजी और चैडविक ने, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे चैडविक की जगह यहाँ पे थॉमस रीड होता तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। मन का विज्ञान माना था मनोविज्ञान को जॉन लॉक, पोम्पोलॉजी तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे चैडविक जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पे अगर थॉमस रीड होता तो यह सही हो जाता। जैसे कि मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को जो मन का विज्ञान किसने किसने माना था? तो जॉन लॉक हो गए, पोम्पोलॉजी हो गए। उसके बाद एक नाम नोट कर लीजिए आप लोग, थॉमस रीड। क्या था नाम? थॉमस रीड। उसके बाद अगला ऑप्शन है चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था विलियम मुंट, विलियम जेम्स और टिचनर ने, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना था वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ ने, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार असुमेलित युग्म हमें बताना है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है, बिल्कुल सही है। विलियम मुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ये भी सही है। मनोविज्ञान की प्राचीन शाखा अपराध मनोविज्ञान है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यही वाला ऑप्शन हमारा बचा है। मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात की जाए मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था रूडोल्फ गोयकल के द्वारा। किसके द्वारा? रूडोल्फ गोयकल के द्वारा। रूडोल्फ गोयकल के द्वारा कब किया गया था? 1590 में किया गया था। किसमें किया गया था? उनकी जो पुस्तक थी साइकोलॉजिया में। किसमें? साइकोलॉजिया में। अब यहाँ पे जैसे कि बात की गई, यहाँ पे विलियम मुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में, वहाँ पे एक लिपजिंग विश्वविद्यालय था, इन्होंने वहाँ पे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो है जनक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने वहाँ पे प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। और प्रेजेंट टाइम में जिस जगह पर इन्होंने स्थापना की थी प्रयोगशाला की, तो उस जगह का नाम हो गया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उस जगह का नाम हो गया है। और इनको विलियम मुंट को अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादक किसको मानते हैं? विलियम मुंट को माना जाता है।
मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो गलत कथन है तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है? वस्तुनिष्ठता का, क्रमबद्ध अध्ययन का, या फिर नियंत्रित प्रयोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी का योगदान महत्वपूर्ण है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पुस्तक एवं लेखक के संदर्भ में असंगत विकल्प हमें बताना है। जैसे कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स यह पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कि साइकोलॉजी पुस्तक रूडोल्फ गोयकले के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। डी एनिमा पुस्तक अरस्तु के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे गलत कथन कौन सा है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स या विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में असंगत पूछा गया है, तो इसके अनुसार यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बात की जाए, जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा यह लिखी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है, वह कौन सा क्षेत्र है या फिर वह कौन सा मनोविज्ञान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निदानात्मक मनोविज्ञान। निदानात्मक मनोविज्ञान में जो व्यक्ति की कमियां होती, समस्याएं होती हैं, उनका पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक मनोविज्ञान में उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले वृद्धि व विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व हॉब्स द्वारा किया गया। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा पारा मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सही कथन कौन से, क्योंकि सही कथन हमें याद रखने होते हैं। जैसे कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक और हॉब्स द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टैनले हॉल को। और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में कथन दिया था कि किशोरावस्था जो है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। और स्टैनले हॉल जो है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। उसके बाद बात की जाए कि मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा कौन सी है? पारा मनोविज्ञान। तो ये पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसके अनुसार यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सा संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी इनमें से? तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी संरचनावाद की। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? संरचनावाद हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रकारवाद नंबर 2 पर, नंबर 3 पर आ जाएगा गेस्टाल्टवाद, और नंबर 4 पर आ जाएगा व्यवहारवाद। तो इसका सही क्रम हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका सही क्रम हो जाएगा। अब इन सभी के हम लोग जनक समझ लेते हैं, इनके जो है प्रतिपादक कौन कौन थे। जैसे कि संरचनावाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम वुंड को संरचनावाद के प्रतिपादक कहा जाता है। प्रकारवाद के प्रतिपादक विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स को प्रकारवाद के प्रतिपादक कहते हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक थे वर्दिमर। कौन थे? वर्दिमर थे। और व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे? वाटसन थे। वाटसन, ये भी वाटसन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है? औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, या फिर अपराध मनोविज्ञान। तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान किसी भी प्रकार के मनोविज्ञान नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन के अनुसार बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहचर्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि? अंतर्दर्शन विधि। और इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट। विलियम वुंट थे इसके प्रतिपादक। संरचनावाद का जनक माना जाता है
विलियम वुंट को, विलियम वुंट को। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक कहा जाता है C.W. बियर्स को, C.W. बियर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। तो इसमें से प्रेरक जो है चेतना का तत्व नहीं है, जबकि संवेदना, भाव और प्रतिमा ये क्या है, सभी चेतना के तत्वों के अंतर्गत आएंगे। संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है उस मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। प्रकारवाद की स्थापना किसने व कब की थी? विलियम जेम्स ने 1890 में, विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे, जीन पियाजे। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ था? सन 1900 में, सन 1900 में। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। साइकोसिस, न्यूरोसिस, असामान्य व्यवहार, मनोरोगी आदि का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान में। किसमें? असामान्य मनोविज्ञान में। उसके बाद हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है व्यवहार को परिमार्जित या फिर प्रकाशित करने वाली क्रिया, व्यवहार को परिमार्जित या फिर प्रकाशित करने वाली क्रिया। शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रतिशील विकास करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? पेस्टोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा। अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत किस विषय के अंतर्गत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहते हैं? अरस्तु को। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। कॉलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। कौन है? प्लेटो। शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। यह परिभाषा दी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक होता है। कौन होता है? बालक। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिपजिंग शहर में। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसके द्वारा खोली गई थी, तो विलियम वुंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संरचनावादी नहीं है? टिचनर, विलियम वुंट, जेम्स सल्ली और जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन जो यहाँ पे व्यवहारवादी हैं, जबकि टिचनर, विलियम वुंट और जेम्स सल्ली ये तीनों ही संरचनावादी हैं। एमाइल या फिर एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। कौन है? रूसो। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट। विलियम मैकडूगल के अनुसार
मनोविज्ञान क्या है? विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।